मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि आईपीओ से ज़बरदस्त यहाँ पे कभी कभी कमाई हो जाती है अगर आपके हाथ में या फिर अलॉटमेंट के टाइम अगर आपको आईपीओ है वो लग जाता है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन से आईपीओ में यहाँ पर पैसा है वो लगाया जाता है और कौन से आईपीओ को अवॉइड करना पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पेटीएम जैसे आईपीओ है जिसमें अगर आपने यहाँ पर अलॉटमेंट कर दिया, जैसे कि आपने उसमें पैसा लगा दिया, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर वो टूट गया था। तो हर एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। सबसे पहले तो आईपीओ की वैल्यूएशन देखी जाती है कि कंपनी को कितने रुपए चाहिए होते हैं, उनका प्राइस बैंड कितना होता है और कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहती है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखने के बाद ही यहाँ पर और एक चीज़ है जो आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देनी है कि वो सब्सक्राइब कितना हुआ है। ये जो चीज़ अगर आप ध्यान रख लोगे ना, तब जाके यहाँ पर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है और यही मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोस्ट ऑफ नॉलेजेबल वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कौन से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये बताता हूँ। तो यहाँ पर आईटी सेक्टर है, ईवी सेक्टर है, या फिर कोई बड़ी कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, या फिर ब्रोकरेज फर्म कंपनी है, या फिर फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी कंपनी होती है, तो ऐसी कंपनी में अगर यहाँ पर आईपीओ आता है तो वो आईपीओ है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रन करता है। और ऐसी कंपनी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर के कोई भी आईपीओ आता है तो वो तो ज़्यादातर अगर आप भरोगे भी ना तो भी आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल ही जाता है, यानी लग ही जाता है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ केसेस में। लेकिन उनकी जो ग्रोथ होती है ना वो कुछ इसमें देखने को नहीं मिलती है। मैं काफ़ी समय से देख पा रहा हूँ। सेकंड है एफएमसीजी सेक्टर। ये जो सेक्टर्स होते हैं ना इनका आईपीओ भी होता है ना तो इतना कुछ खास ग्रोथ नहीं होता है। अगर आप आईपीओ के टाइम पे वो प्राइस बैंड पे अगर ट्राई कर सकते हो तो कोई कोई आईपीओ चलता है, बाकी मोस्ट ऑफ केसेस में वो फ्लैट ओपनिंग ही होती है। इसीलिए ये आईपीओ आप है वो भर सकते हैं और इस साइड के आईपीओ है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब कौन से आईपीओ को भरना सही होता है, तो कंपनी की जो रिक्वायरमेंट कितने रुपए की है ये सबसे पहले तो मोस्ट ऑफ देखना पड़ता है, और साथ ही कंपनी ने प्राइस कितना रखा हुआ है ये ज़्यादातर देखने का होता है। मार्केट कैप भी उसके हिसाब से यहाँ पर डिसाइड होती है। प्लस आपको अगर 500 से नीचे कोई भी आईपीओ होता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 700 या फिर 600 इस टाइप के आईपीओ अगर आप कुछ भी भरना चाहते हैं तो शायद इसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उससे ऊपर अगर कोई आईपीओ होता है ना तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है कि अगर वो अगर कुछ वैल्यूएशन में दम नहीं है तो वो डायरेक्टली 10% डाउन में खुलेगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा केरोर इंडिया के आईपीओ में जो कि 700 रुपये के आसपास था लेकिन डायरेक्टली 10% डाउन में खुला हुआ था। तो ऐसे आईपीओ जो होते हैं ना जिसकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होती है, वैसे आईपीओ में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आईपीओ भरेंगे भी तो भी कोई इतना खास गेन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी जो प्राइस है पहले से ही यहाँ पर 500-700 रुपया है। तो फिर ऐसे आईपीओ में कोई फ़ायदा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मोस्ट ऑफ देखा गया ना तो 200-300 वाले आईपीओ जो होते हैं ना उसमें अगर यहाँ पर अलॉटमेंट मिलती है ना तो वो जो आईपीओ होते हैं वो 40% से लेके 100 गुने तक के ऑलवेज रिटर्न देखा है। और मैंने अपने 5 साल में देखा हुआ है कि हर एक आईपीओ जो है वो इतना वैल्यूएशन दिखाता ही दिखाता है। हाँ, ईवी या फिर सोलर या फिर पावर सेक्टर के कोई भी आईपीओ होते हैं तो उसमें अगर कंपनी की ग्रोथ अच्छी है इन द लॉन्ग टर्म में तो वो प्राइस बैंड के ऊपर डिपेंडिंग नहीं होता है, वो उसकी जितनी भी प्राइस होती है उस हिसाब से वो रन करता है। बस बाकी आपको ये देखना है। और लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आईपीओ भरने का तो उसमें चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि मैं कोटक का डायरेक्टली बैंक से यहाँ पर एसबा का एप्लीकेशन है जो कि कोटक का ही है, उसमें से डायरेक्टली यहाँ पर आईपीओ बाइंग होती है, और जिसमें मोस्ट ऑफ केसेस में चांसेस बहुत ही हाई होते हैं। बाकी अगर आप ट्राई करें तो यूपीआई भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी का कंसर्न ये है कि यूपीआई से पेमेंट है वो अगर
नहीं लगता है आईपीओ तो रिफंड होने में समय लगता है। लेकिन कोटक का 811 वाला अकाउंट जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है, जिसमें अगर आपका आईपीओ है वो यहाँ पर आपको अलॉट नहीं होता है तो तुरंत उसी दिन जिस दिन बताया गया है डेट, लिस्टिंग के एक दिन पहले उस दिन आपके खाते में डायरेक्टली आ जाता है, और जो पैसा कटता है वो भी डायरेक्टली आपके खाते से ही कटता है। यानी कि डायरेक्टली ये ऑन द बैंक टू बैंक हो जाता है, यानी यूपीआई से भी फास्ट होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही मोस्ट ऑफ वीडियोज़ के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।